सामने आंखें चमक रही हैं, लेकिन ये गाय हो सकती हैं, जो छोड़ी हुई गाय होती है ना, हाँ वही है। ये सब छोड़ी हुई गाय हैं। सामने फिर लेफ्ट हैंड साइड में आंखें चमक रही हैं, गाय भी हो सकती है, होने को तो हाइना भी हो सकता है, और टाइगर का चलने का भी यही रूट है। क्या है ये? गाय तो नहीं है, ओह सॉरी, ये है जैकल। ये देखिए भागा, ये देखिए छोटा है, फीमेल है, ये जा रही है बगल से। तो दोस्तों आज नाइट ड्राइव पे फिर उस रूट पे जिसमें ऐसा लगता है मुझे कि लेपर्ड दिखना चाहिए, क्योंकि पूरी ऐसे सारे आसार हैं, सारे हैबिटेट ऐसा है जहां लेपर्ड को मिलना चाहिए, क्योंकि आसपास रोड के नीचे घर हैं, कुत्ते हैं, बकरियां हैं, ऊपर चलने के लिए अच्छी खासी रोड है। लेपर्ड को और क्या चाहिए। अभी जैकल मिल गया था, अभी आपने देखा ही होगा इसमें, वो नीचे लाइट जल रही हैं, वो सब घर हैं। हालांकि एक बात है कि लेपर्ड को पहले से लाइट दिख जाती है ना, तो साइड हो जाता है। इस सामने मालू का पेड़ है, मालू की लता होती है, पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है। आज सुबह जंगली सुअर दिखा था अपने टेरेस हाउस की छत से ही। और मिलने को तो भालू भी मिल सकता है, यहाँ भालू भी बहुत हैं, और भालू के हमले से घायल लोग भी बहुत हैं इस इलाके में। एक दो के तो मैंने इंटरव्यू भी करे थे, एक तो रिसेंटली जिन पे अटैक किया था उनसे मिलाया था, एक पे 5-6 साल पहले किया था, उनसे मैंने मिलाया था एक वीडियो में। और स्लॉथ बेयर यानी कि रीछ जो यहाँ पे है, उसके जो अटैक होते हैं ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं। इवन जो ग्रिजली बियर जो फॉरेन कंट्रीज में है, उनसे ज़्यादा अटैक स्लॉथ बेयर के हैं, और अच्छा खासा तेज है। मैंने बताया ना कि नाम नोमेनक्लेचर गलत हो गया स्लॉथ, क्योंकि उसके नाखून, स्लॉथ जो एक जानवर होता है ना, बहुत धीमे धीमे चढ़ता है, उसके जैसे लंबे लंबे नाखून है, और थोड़ा सा लुक था, तो जिसने नोमेनक्लेचर किया कि भाई ये भाग नहीं पाता होगा, और वो जबकि बहुत तेज भागता है, 40 किलोमीटर की स्पीड से भागता है। अभी रिसेंटली किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा था, उसमें टाइगर ने घात लगा के स्लॉथ बेयर पे हमला किया और उसकी गर्दन वैसे ही तोड़ दी जैसे वो डियर की तोड़ता है। तो नहीं तो अक्सर लोग बोलते हैं ना भाई कि भालू डरता नहीं है टाइगर से और मुकाबला कर लेता है, ऐसे वीडियो बहुत सारे हैं नेट पे। लेकिन मैंने हमेशा बताया कि टाइगर मुकाबला तो बड़े आराम से कर सकता है। मैंने आपको कुछ किस्से ही बताए कि एक टाइगर तो पानी पीने की जगह पे घात लगा के इंतजार करता था कि कब भालू आएगा, और छिप के वार करता था और उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता था, और उसके बाद फिर भालू को मार देता था। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन भालू को अवॉइड करता है टाइगर। क्यों करता है, मैंने एक बार मजाक के अंदाज में बताया था कि वैसे ही अवॉइड करता है जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को अवॉइड करता है कि यार कौन पंगा ले, एक बार शुरू हो गई तो फिर ये रुकेगी नहीं, बोलती रहेगी, इसलिए भैया जो तुम बोलो वही सही। वही टाइगर का है कि यार ये एक बार नाखून से घायल कर देगा। नाखून तो बड़े बड़े होते ही हैं उसके। अच्छा, टाइगर के नाखून गद्देदार पैरों के अंदर छिपे होते हैं,
ज़रूरत पड़ने पे बाहर निकलते हैं और वरना छिपे होते हैं। भालू के नाखून ऐसे नहीं होते, उसके परमानेंट बाहर होते हैं। तो टाइगर अवॉइड करता है कि नाखून मार देगा, इंजरी हो जाएगी, कहीं मेजर इंजरी हो गई तो फिर शिकार नहीं कर पाऊंगा, भूखा रह जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा। इसलिए भाई कौन इसके मुंह लगे। लेकिन जब चाहेगा तो फिर वो टाइगर बड़े आराम से मार देगा, घायल हो जाएगा। और अगर छिप के, अच्छा अगर भालू को मालूम चल जाता है कि टाइगर पीछे आ रहा है तो टाइगर अपना हमला छोड़ देता है, मतलब बैकआउट कर जाता है। और वो सिर्फ भालू के मामले में बैकआउट नहीं करता, वो सबके मामले में बैकआउट करता है। चाहे वो आदमी हो, चाहे वो डियर हो, अगर उसकी पोजीशन रिवील हो गई तो टाइगर फिर छोड़ देता है हमला। उसे मालूम है यार कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं। हालांकि आदमी के मामले में सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि आदमी भाग नहीं पाता, लेकिन अगर टाइगर मैन ईटर नहीं है तो वो फिर वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे जानवर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो, जिसने मारा नहीं है आदमी को, वो आदमी को पावरफुल मानता है, आदमी से डरता है। जिसने मार दिया है उसे मालूम है कि यार आदमी को मारना बहुत आसान है, तो वो फिर उसी तरीके से करता है। हवा की उल्टी दिशा से आता है, चाहे वो भालू को मारे, चाहे वो इंसान को मारे, इंसान मतलब अगर वो मैन ईटर है तो, और चाहे वो डियर को मारे, हवा के उल्टी डायरेक्शन से आएगा ताकि शिकार को मालूम ना चले और फिर वो हमला करेगा। मैंने कई वीडियो में बताया कि सुंदरबन में इसीलिए मुखौटे पहनाए जाते थे आदमी को कि टाइगर को लगे कि वो आदमी उसे देख रहा है। लेकिन टाइगर बड़ा समझदार है, अब वो जान चुका है, और वो कैसे जान चुका है, वो देखता है इसकी आइज तो मूवमेंट कर नहीं रही हैं, तो वो समझ जाता है कि ये मुखौटा है। तो मुखौटा लगाने के बावजूद वो अटैक कर देता है। और रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई, जिसमें सुंदरबन के मैं प्लांट्स के बारे में बता रहा था कि भाई सुंदरबन के टाइगर छोटे होते हैं। मैंने कहा लेपर्ड के साइज के, जैसे उसमें मैंने बोला कि 60 to 100 kg के लेपर्ड होते हैं। तो किसी ने कमेंट लिखा कि आपको नहीं मालूम है, लेपर्ड से दुगने साइज का होता है सुंदरबन का टाइगर 125। तो मैंने कमेंट में जवाब दिया 97 kg से 115 kg के आसपास तक सुंदरबन का टाइगर होता है, और लेपर्ड 60 to 70 kg होते हैं। लेकिन जो टाइगर के बराबर के साइज के बहुत सारे लेपर्ड जो बहुत बड़े बड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो मेज़र किया गया, जिसका वेट नापा गया है अफ्रीका में, लेपर्ड 94 kg का, 96 kg का था। तो 96 kg और 100 kg बराबर ही होते हैं ऑलमोस्ट, और 96 kg का लेपर्ड और 97 kg का रॉयल बंगाल टाइगर जो कि सुंदरबन का है, करीब करीब बराबर ही है। मैंने एक उदाहरण के लिए बोला था, एक वो ये नहीं कि इसका इतना है तो ये 250 ग्राम कम है कि 250 ग्राम ज़्यादा है, एक बात को समझाने के लिए बोला था। लेकिन जब बोला था तो फिर मैं उसके पक्ष में सबूत भी रख सकता हूं अगर आप, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया तो भाई ठीक है, कर रहे हो चैलेंज तो मैंने प्रूफ भी दिखा दिया कि मैंने उपमा दी थी, लेकिन दी थी तो गलत नहीं दी थी। और वो जो जिसका वजन नापा गया है वो लेपर्ड है। ऐसे बहुत सारे लेपर्ड हैं जिनका वजन नापा नहीं गया, वो जंगल में घूम रहे हैं तो सबका वजन थोड़ी नाप लिया जाता है। कई लेपर्ड अपनी नेचुरल डेथ मर जाते हैं और उनका कई टाइगर शिकार कर लेता है। बहुत बड़े लेपर्ड होते हैं। एक लेपर्ड वो था जो गाय खा रहा था, बहुत बड़े साइज का था, जिसका मेरे शॉर्ट्स के वीडियो में भी है, मेन वीडियो में भी है। अब उसका वेट थोड़ी ना किसी ने नापा है, अच्छा खासा दिख रहा था वो तो रफली 60 kg 70 kg होते हैं, लेकिन 100 kg 96 kg के भी लेपर्ड होते हैं। और लेपर्ड की आदत, ये बात मैंने कहाँ से बोली थी, भूल गया। हाँ, जब भालू का शिकार करता है टाइगर, तो टाइगर बड़े आराम से भालू का शिकार कर लेता है अगर वो अपनी पे आएगा तो। और अगर वो सोचता है कि नहीं यार चलो छोड़ो, घायल नहीं होना, कुछ और पकड़ लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है अपने चैनल पे, इंस्टाग्राम पे भी डाला है, तो उसमें राजा जी नेशनल पार्क का ही वीडियो है कि उसमें लेपर्ड ने चीतल स्पॉटेड डियर के स्टैग को पकड़ा, और दोनों वो जो लेपर्ड ने पकड़ा जंगल का लेपर्ड है, जंगल का लेपर्ड थोड़ा बड़ा ही होता है, लेकिन फिर भी
स्पॉटेड डियर का स्टैग, वो भी स्ट्रगल करता रहा और छूट के भाग गया। पक्का उसने अपने सींग, बड़े बड़े सींग थे उसने सींग घुमा के मारे होंगे और लेपर्ड को जब गड़े होंगे उसने ग्रिप छोड़ दी होगी। और जैसे ही स्टैग भागा, वो स्पॉटेड डियर भागा दूसरे डायरेक्शन में, तो लेपर्ड ने उसके पीछा करने की कोशिश नहीं की। लेपर्ड फौरन झाड़ियों की तरफ भागा। वो इसलिए भागा कि वहां पे जिप्सियां खड़ी थी, इसलिए थोड़ा सा जिप्सी की वजह से भी ध्यान डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन जनरली लेपर्ड और टाइगर का ध्यान जिप्सी से डाइवर्ट नहीं होता। मेन कारण था उस स्पॉटेड डियर के सींग, इतने बड़े सींग थे ना कि जब वो स्ट्रगल कर रहा होगा पक्का उसने सींग मारे होंगे और सींग उसको गड़ रहे होंगे और उसकी ग्रिप छूटी, और जैसे ही वो छूटी वो भाग गया। कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि क्या ये डियर बचेगा। देखिए 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि इनके जो दांत होते हैं इससे सेप्टिक हो जाता है जानवर को, हो अब वो जानवर हो चाहे इंसान हो, सेप्टिक हो जाता है। और क्योंकि उसने, वैसे जानवर चाट के अपने घाव को ठीक कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि गर्दन में ग्रिप बनाई होगी तो गर्दन में चाट नहीं पाएगा डियर। तो अगर उसका साथी डियर चाट देगा तो ठीक है, नहीं तो सेप्टिक होने की पूरी संभावना है। इस इलाके में दोस्तों ब्लैक लेपर्ड भी है, ब्लैक पैंथर जो होता है, मेलानिस्टिक, क्योंकि मुझे एक बार मिला था। और अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि पेंच नेशनल पार्क में एक फीमेल लेपर्ड के साथ में उसका बच्चा कब मेलानिस्टिक यानी ब्लैक था, जो साथ में पानी पी रहा था। और दूर क्या नज़दीक में ही एक मोर आराम से बैठा हुआ है। उसे मालूम है कि जब तक ये मेरे पास आएगा, वैसे भी बच्चे से डर नहीं रहा वो, लेकिन जो बच्चे की माँ है अगर उस तक आएगी तो वो उड़ जाएगा। तो लेपर्ड का दोस्तों बहुत कुछ सीन टाइगर से मिलता जुलता है। जो इसका गर्भधारण काल है, जेस्टेशन पीरियड है, करीब करीब वही है, 3 महीने का। स्टाइल भी वही है, जो मेल मेटिंग करता है तो जैसे टाइगर करता है ना कि कुछ दिनों तक साथ रहते हैं और दिन में कई बार मेटिंग करते हैं, सेम तरीके से लेपर्ड का भी हिसाब किताब है। लेपर्ड भी बच्चे मार देता है, कब्स जो होते हैं ना, टाइगर भी बच्चे मार देता है अगर वो उसके बच्चे नहीं होते, ताकि फीमेल फिर मेटिंग करे। ऐसे ही लेपर्ड का है ये। खैर ये चीज़ तो जनरली ज़्यादातर जानवरों में होती है कि दूसरे के बच्चे मार दो। और जो चलने का अंदाज है लेपर्ड का वो भी टाइगर की तरह से है। अपने पंजे, क्योंकि इसके पंजे भी गद्देदार होते हैं, तो अपने पंजे तिरछे रखता है, तिरछे रख के प्लेसिंग करता है पंजे की। मतलब अगर आप अपनी हथेली को, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ऐसे रख के ऐसे रखता है। मतलब डायरेक्ट ऐसा पंजा नहीं रखता, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो लेपर्ड हो। वो आप ध्यान से देखना अगर चल रहा होगा स्लो मोशन में, ऐसे रख के ऐसे प्लेस करता है। तो यही स्टाइल है टाइगर का, यही स्टाइल है लेपर्ड का। अपने फेरोमोन से ये पहचान लेते हैं अपने बच्चों को। तो जो अल्फा मेल होता है या डोमिनेंट मेल होता है, ये रोड यहाँ पे बन रही है, तो जो उस इलाके का मेल होता है, इंट्रूडर जब वहां पे आता है, दूसरा घुसपैठिया आता है, तो उससे निपटने का काम होता है उस मेल लेपर्ड का। अगर मान लीजिए उसके 2 बच्चे हुए या 3 बच्चे हुए, तो फीमेल बच्चों को पालेगी, मेल लेपर्ड बच्चों को पालेगा नहीं, कभी कभी आता रहेगा। और उसके बाद लेकिन अगर इंट्रूडर आएगा, दूसरा लेपर्ड उस इलाके में मेल आ गया, तो उसको भगाने की जिम्मेदारी इस मेल लेपर्ड की है, फीमेल की जिम्मेदारी नहीं है। वो तो अपने बच्चों को बचाएगी। और फीमेल, क्योंकि एक मेल लेपर्ड के इलाके में कई फीमेल रहती हैं, वैसे ही जैसे कि टाइगर में होता है। एक टाइगर की टेरिटरी में 6 फीमेल भी हो सकती हैं, 4 तो होती ही हैं, 6 भी हो सकती हैं।
तो जैसे मेल टेरिटरी मार्किंग करता है वैसे ही फीमेल भी टेरिटरी मार्किंग करती है अपना यूरिन स्प्रे करके, जिसे सेंट मार्किंग बोलते हैं। उसमें केवल यूरिन नहीं होता, फेरोमोन्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब फीमेल अगर टेरिटरी मार्किंग कर रही है तो वो केवल फीमेल के लिए है। अगर उसने कहीं पे किया तो अगर दूसरी फीमेल आ रही है और उसे मालूम चल जाता है कि ये सेंट मार्किंग फीमेल की है कि मेल की है, तो अगर फीमेल है और उसे फीमेल की मार्किंग मिलेगी तो फिर वो लौट जाएगी कि इससे पंगा होगा, रहने दो। लेकिन अगर मेल आया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फीमेल ने मार्किंग की है, वो तो बिल्कुल आराम से आएगा। और अगर मेल ने कहीं मार्किंग की है तो फीमेल भी जाएगी डरते डरते, लेकिन वो उस इलाके में जाएगी। लेकिन उस इलाके में, क्योंकि अगर वो मेल का इलाका है तो उसमें फीमेल भी होंगी, तो फिर वो नहीं। अभी झाड़ियों की आवाज़ आई मुझे ऊपर से, लेकिन लेपर्ड तो आवाज़ करता नहीं, हाथी यहाँ पे है नहीं, तो कुछ वो खरगोश वरगोश गया होगा था, वो होगा, या फिर बार्किंग डियर, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे मेल को एडवांटेज है, अगर वो कहीं जा रहा है और वहाँ पे फीमेल की मार्किंग है तो वो आराम से जाएगा। हाँ, वहाँ पे अगर उसको मेल की मार्किंग मिलेगी फिर वो देखेगा कि भाई ये, क्योंकि उसको सेंट मार्किंग से ही मालूम चल जाता है कि ये स्ट्रांग है कि उससे हल्का है। और दूसरा, जो क्लॉ मार्किंग करते हैं पेड़ पे खड़े होके टाइगर, जो बोलते हैं ना आलिंगन करते हैं, गले मिलना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक टाइगर का नाम रखा गया है पुजारी। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि वो पहले तो नहाता है और नहाने के बाद पेड़ को खड़े होके ऐसे आलिंगन, मतलब वो तो क्लॉ मार्किंग करता है लेकिन वो करता है इस तरीके से, तो लोगों ने नाम रख दिया पुजारी। तो वो जब टाइगर क्लॉ मार्किंग करता है तो टाइगर को भी मालूम है कि जब दूसरा टाइगर आएगा तो अगर मेरी हाइट ज़्यादा है तो वो लौट जाएगा। तो उसके लिए टाइगर क्या करता है, कई बार थोड़ा ऊपर चढ़ के फिर क्लॉ मार्किंग करता है, मतलब एक स्टेप ऊपर पैर फंसा के चढ़ के भी करता है, ताकि दूसरे टाइगर को लगे कि यार ये तो ऊंचा टाइगर है। और दूसरा, जो अभी ये पुजारी नाम मैंने बोला, उससे मुझे याद आया कि मैंने कई बार बोला है कि टाइगर का नोमेनक्लेचर कुछ नेशनल पार्क में लोग कर देते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। गवर्नमेंट की तरह से जो NTCA की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर नहीं किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए वैसे ही जैसे T1, T2, T3 है, हालांकि वो भी नोमेनक्लेचर है, लेकिन गाइड लोग कर देते हैं। तो कुछ नेशनल पार्क में करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। अभी जैसे फाटो जोन में मुझे टाइग्रेस मिली तो गाइड लोगों ने उसका नाम रखा हुआ था त्रिशूला। उसमें उसके चेहरे पर त्रिशूल का निशान बनता था, और मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें त्रिशूल का निशान साफ साफ नज़र भी आया है। वो वीडियो भी है व्लॉग में और शॉर्ट्स में भी है, दोनों में आया नज़र। तो अभी भी मेरे कुछ नॉन सफारी करने गए तो पन्ना नेशनल पार्क में, तो वहाँ गाइड्स ने बोला कि नहीं नहीं, नोमेनक्लेचर नहीं करना, टाइगर कोई पेट एनिमल थोड़ी ना है। तो पेट एनिमल का ही नोमेनक्लेचर नहीं होता, इंसान के भी नाम रखे जाते हैं, तो इंसान पेट एनिमल थोड़ी ना है। मेरा भी कुछ नाम है, आपका भी कुछ नाम है। नाम एक पहचान होती है। नाम रखने का मतलब पालतू जानवर नहीं होता, हर किसी का नाम है। जो मैंने उदाहरण दिया उससे एक ही उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि इंसान का भी नाम होता है, तो इंसान पालतू नहीं होता। मुझे जो कारण सब, और वैसे भी अगर आपने T105, T102 ये नाम रख दिए तो ये भी तो नाम है, जिसको मैंने कई वीडियो में बताया है। लेकिन जो मुझे कारण नज़र आता है कि जो गवर्नमेंट का या NTCA का कहना है कि नाम मत रखो, उसका रीज़न ये नहीं है कि वो पेट एनिमल है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि धार्मिक भावनाएं ना जुड़े, जैसे पुजारी रख दिया, बजरंग रख दिया, ऐसे उस्ताद राम रख दिया था रणथंबोर में, नूर रख दिया था, तो धर्म से ना जोड़ा जाए, इसलिए शायद NTCA की गाइडलाइन है। क्योंकि T102, T105 इन नामों को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, शायद ये रीजन हो सकता है।
हालांकि नाम रखने से थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और वो टाइगर अगर दिखे, हालांकि टाइगर तो टाइगर है और सारे जानवर हैं। मैंने तो हमेशा बोला कि आप जब जाएं तो जंगल देखने के लिए जाएं, जंगल को फील करने के लिए जाएं, क्योंकि जंगल तो आप एनिमल प्लैनेट पे भी देख सकते हैं, डिस्कवरी चैनल पे भी देख सकते हैं, लेकिन उसे फील नहीं कर सकते। फील करने के लिए आपको जंगल में ही होना ज़रूरी है, क्योंकि जंगल की खुशबू और जो एक फील आती है, जो तरह तरह की स्मेल होती है, क्योंकि आवाज़ें तो आपको टीवी में भी आ जाती हैं, लेकिन टीवी में एक ही डायरेक्शन से आवाज़ आती है, जंगल में चारों डायरेक्शन से आती है। जो जानवर जहाँ से बोलेगा, तो वो जो फील होती है वो जंगल में जाके ही होती है। जैसे अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी की विंडो खुली है, पूरा फील आ रहा है। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड से झाड़ी की आवाज़ आई, लेकिन यहाँ डर नहीं लगा, क्योंकि वो एरिया जहाँ हाथी होता है वहाँ अपने आप सबसे पहला थॉट आता है कि हाथी तो नहीं है। तो यहाँ पे हाथी है नहीं। हाथी क्यों नहीं है? हाथी को कोई रोक नहीं सकता आने के, लेकिन हाथी आएगा क्यों? इस सूखी मिट्टी में करेगा क्या हाथी? ना उसके खाने के लिए कुछ है, ना पानी पीने के लिए है। हाथी को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। क्यों बहुत ज़्यादा चाहिए? इसलिए नहीं कि उसका शरीर बड़ा है, इसलिए कि वो फाइबर बहुत ज़्यादा खाता है। हाथी जैसे आपको मैंने कई बार बताया कि गोबर जो है, अब कई लोगों ने बोला जी लीद बोलो हाथी की, तो मेन चीज़ एलिफेंट डंग होता है, तो मैं तो गोबर ही बोलूँगा। तो एलिफेंट डंग का हिंदी रूपांतरण हाथी का गोबर है। तो जो गाय का गोबर है और हाथी के गोबर में फ़र्क है, हाथी के गोबर में फाइबर ज़्यादा है, क्योंकि हाथी पेड़ जब तोड़ के खाता है, केवल पत्ती पत्ती तोड़ के नहीं खाता, वो डाल टहनियाँ भी तोड़ लेता है और उनको दबा के और उनको चबा के खा लेता है। हाथी के मुंह में 26 के आसपास दांत होते हैं और वो 6 बार आते हैं, और आखिरी बार जब आते हैं और उसके बाद जब वो नहीं आते हैं, हाथी के दांत, हाथी चबाने लायक नहीं रह जाता है, तो हाथी भी समझ जाता है कि अपना टाइम आ गया। फिर वो तालाब के किनारे जाता है, नरम नरम घास खाता है, और फिर जब उसे लगता है कि अब हो गया, तो वो जानबूझ के गहरे पानी में जाता है और अपनी सूंड और अपना मुंह पानी में डुबो जाता है, एक तरह से सुसाइड कर लेता है। तो और फिर धीरे 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 अगर वो पानी रेतीला है तो वहाँ गड़ जाता है। इसीलिए एलिफेंट ग्रेवयार्ड कई लोगों को लगता, कई लोग बोलते हैं कि एलिफेंट ग्रेवयार्ड है। मैंने कई वीडियो में बताया, लेकिन क्योंकि रिलेटेड टॉपिक है इसमें बोल दिया। यहाँ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये कि हाथी पेड़ की टहनी डाल पूरी तोड़ के अपने दांतों से क्रश करके खा लेता है। फाइबर है। आप हाथी का गोबर देखोगे, उसमें पूरा फाइबर ही फाइबर है। उसको जलाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जलता है। कई लोग मच्छर भगाने के लिए उसको जलाते हैं, और कई लोगों ने बोला कि उससे तो आदमी भी भाग जाएंगे। आदमी नहीं भागेंगे, हाथी के गोबर में बदबू नहीं होती, क्योंकि हाथी ऐसा कुछ खाता ही नहीं है जो कि खराब हो। वो तो पेड़ पौधे एकदम फ्रेश खाना खाता है। तो यहाँ जो मेरा बताने का पर्पस है कि वो इतना ज़्यादा फाइबर खाता है तो उसको उतनी ही ज़्यादा प्यास लगती है। तो हाथी पानी पीता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथी पानी में स्टोर कर दे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, उसके पेट में पानी की थैली होती है, वो पानी स्टोर करके रख लेता है, उस पानी को इस्तेमाल करता रहता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। हम हालांकि ऊंट हमारा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन याद आ गया मुझे, ऊंट भी वाइल्ड लाइफ ही है। जैसलमेर में जंगली ऊंट भी पाए जाते हैं। तो ऊंट के पेट में कोई थैली नहीं होती है पानी की, वो अपने ब्लड में ही मिला के रखता है। जैसे कि हम पानी पीते हैं तो पानी कहाँ जाता है? कोई हमारे पेट में थैली है क्या? स्टमक में ही जाता है ना। ऐसे ही ऊंट के भी स्टमक में जाता है, और वो जब पानी बहुत ज़्यादा पीता है तो वो उसका खून पतला हो जाता है, और धीरे 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 उस पानी को इस्तेमाल करता रहता है उसका शरीर। और जब पानी की कमी होने लगती है, जब उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है, उसका खून गाढ़ा होने लगता है। तो हमारे शरीर में भी ऐसे ही होता है कि, तो पहले मैं ऊंट वाला टॉपिक कंप्लीट कर दूं। तो ऊंट का बहुत सारे लोग क्या करते थे, कैरावैन जो वर्ड है, जैसे अभी मैंने आपने देखा कि मैंने कैरावैन का आज भी एक शॉर्ट डाला है और कैरावैन बेचने का भी डाला था।
तो कैरावैन एक्चुअली वर्ड आया था जो कारवां है, कारवां को कैरावैन बोलने लगे। तो जो पूरा सिल्क रूट था, तो सिल्क रूट में बड़े बड़े ऊंट के काफिले चलते थे, उनको कारवां बोलते थे। और उसमें कई बार क्या होता था कि जब उन्हें पानी नहीं मिलता था किसी कारण से, और कभी कभी ऐसा होता था कि तूफान में फंस गए या कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने निश्चित समय पर वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उन्हें पहुंचना था, क्योंकि पानी तो अपने साथ कैरी करते थे और वो दिनों के हिसाब से होता था कि भाई इतने दिन में हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन कभी भटक गए या कुछ हो गया तो बहुत सारे लोग ऊंट को मार देते थे कि इसके पेट में पानी की थैली है और हम उसे खा लें, तो हम पानी निकाल के पी लें। वो ऊंट को मार देते थे, कोई थैली नहीं निकलती थी ऊंट के पेट में, क्योंकि थैली होती ही नहीं है। तो ये बात अचानक से याद आ गई तो मैंने आपको बता दी। लेकिन हाथी का भी यही है, वो भी पानी बहुत पीता है। लेकिन क्योंकि ऊंट उतना फाइबर नहीं खाता तो उसको उतने पानी की ज़रूरत नहीं है हाथी जितना फाइबर खाता है, इसलिए हाथी को पानी चाहिए। इसलिए जिस रास्ते पे हम लोग गए थे वहाँ हाथी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हाथी अगर जाएगा उतनी ही देर में उसे प्यास लग जाएगी, फिर उसे पानी नहीं मिलेगा। तो यहाँ इंडिया में हाथी को ये एडवांटेज है, कहीं भी जाए उसे पानी मिल जाता है, एशियन एलिफेंट को। इंडिया, श्रीलंका, अफ्रीका में ये एडवांटेज नहीं है। अफ्रीका में पूरे पूरे दिन प्यासे हाथी चलते रहते हैं, क्योंकि जब गर्मी, क्योंकि अफ्रीका में क्या 8 महीने गर्मी है, 4 महीने बारिश है। जब बारिश आती है तो चलो नदी तो है, तालाब भी भर जाते हैं, लेकिन जब बारिश के बाद तालाब सूखने लगते हैं, जब तक तालाब में पानी है तो है। और सिर्फ पानी के पास तो हाथी बना नहीं रह सकता, उसे खाना भी खाना है, और जहाँ हाथियों का हर्ड होगा वहाँ का खाना खत्म हो जाएगा। वो तो यहाँ भी है, एशियन एलिफेंट के साथ भी। लेकिन यहाँ इतने घने जंगल हैं कि थोड़ा सा मूव करेगा तो उसे भोजन मिल जाता है, और पानी उसे हर जगह मिलता है। लेकिन जो अफ्रीकन एलिफेंट है फिर उन्हें मालूम होता है, और मैंने पहले बताया कि एक तो जो कुल माता होती है, जो मैट्रियार्क होती है, उसे मालूम होता है अपनी मेमोरी में कि कहाँ पे पानी मिलेगा, और वो वहाँ लेके जाती है अपने हर्ड को। एशियन एलिफेंट की जो कुल माता है समय समय पर चेंज होती रहती है, लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट में जो कुल माता है वो एक पोस्ट होती है, जब तक वो रहेगी तो रहेगी, जब वो मर जाएगी, रिटायर हो जाएगी, बिल्कुल मरने के लिए पानी के पास चली जाएगी, तब दूसरी कुल माता बनेगी, उसी की बहन। इन्हें पानी अपनी याददाश्त से भी याद रहता है, और उसके बाद ये पानी को सूंघ भी लेते हैं। मैंने बताया आपको पानी में कोई गंध नहीं होती, लेकिन जो मिट्टी पानी के संपर्क में आती है उसकी गंध होती है, और उस गंध को ये लोग पहचानते हैं। सामने आंखें चमक रही हैं जानवर की, तो पानी को सूंघ के हाथी अपने दल को ले जाते हैं वहाँ जहाँ पानी होता है। तो चलिए दोस्तों, अपनी नाइट ड्राइव टॉपिक पर टॉपिक भटकते रहते हैं, लेकिन जो भी है कुछ ना कुछ काम की बात ही होती है। एक अवेयरनेस तो फैलती है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम रही होगी कि ऊँट के पेट में, आगे भी 2 आंखें चमक रही हैं, ऊँट के पेट में पानी की थैली नहीं होती है। बचपन में तो हमने यही सुना था कि ऊँट के पेट में पानी की थैली होती है, वो पानी पीता है, स्टोर कर लेता है, और बाद में उस पानी को यूटिलाइज करता है। वो है जानवर, क्या है क्या है क्या है, दो, अरे ये सांबर है, सांबर है, सांबर है, सांबर है। ये देखिए फीमेल है, साथ में बच्चा है। ये देखिए फीमेल के साथ में बच्चा है। जूम नहीं कर रहा क्योंकि जूम करने से लाइट कम हो जाएगी। ये और यही वजह है कि ये टाइगर टेरिटरी है। ये मणिकूट पर्वत अपने लेफ्ट हैंड साइड पे है, क्योंकि यहाँ पर सांबर भी बहुत हैं, और सांबर तो आपको मालूम ही है
एक कीड़ा उछल के आ गया यार, बड़ा सा कीड़ा आया गाड़ी के अंदर। विंडो खोली है ना, लाइट को देख के आया होगा और घुस गया कांच से अंदर। तो सांबर डियर बहुत फेवरेट है टाइगर का, और अभी हम चल रहे हैं टाइगर टेरिटरी में ही। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ इस वीडियो। और फिर आँख चमक, अरे यार जब भी मैं एंड करने को बोलता हूँ तभी आँख चमकती है। एक मिनट देख लूँ क्या है। क्योंकि ये जो टाइम है ना दोस्तों, ये टाइगर के भी निकलने का टाइम है और लेपर्ड के भी निकलने का टाइम है। और जो अभी आँख चमकी थी वो दोबारा नहीं चमकी। पूरे चांसेस है कि लेपर्ड हो सकता है, क्योंकि ये जो दरारें से है ना नदियों की, इसमें बैठ जाता है, वो छिप जाता है। क्योंकि अगर डियर होता ना तो बैठता नहीं, दिख जाता। क्योंकि एक झलक में मालूम नहीं चल पाता ना दोस्तों। देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर टाइगर की आँख है तो वाइट कलर में आप पिंक कलर मिला दो, वो टाइगर की आंखें हैं। रेड कलर में वाइट कलर मिला दो, पिंक कलर में वाइट मिला दो तो लेपर्ड की आंखें। ग्रीन कलर, वाइट कलर में ग्रीन कलर मिला दो, स्पॉटेड डियर की आंखें हैं। वाइट कलर में हल्का ब्लू कलर मिला दो, सांबर डियर की आंखें। लेकिन ये बहुत ही बारीकी से देखने के बाद मालूम चलता है। एक झलक में आपको कुछ नहीं मालूम चलता। पहले तो आपको सिर्फ आंख चमकती दिखती है, फिर जब आप गौर से देखते हो, थोड़ा नजदीक आते हो, तब आपको मालूम चलता है कि ये गुलाबी है कि ये नीली है कि वो है। एक आंख और चमकी सामने, आंखें ही आंखें चमक रही भाई। चलता हूँ सामने, हालांकि मुझे मुड़ना है, लेकिन रोड के एकदम नज़दीक में आंख चमक रही है। और मुझे तो ये ग्रीनिश दिख रही है इतनी दूर से, जो मुझे समझ में आया। तो लेपर्ड नहीं है, पिंकिश नहीं है, लेकिन नहीं ये तो हाँ ग्रीनिश मतलब गाय है। वही मुझे दूर से दिख गया। दो गाय खड़ी हैं, वो छोड़ी हुई गाय है ना, देखो ये है, अगर आपको दिख रही हूँ सामने। और ये जो कुत्ता भौंका, ये लेपर्ड के लिए भौंका है। और गाय भी देखिए बहुत बेचैन है। ये इधर उधर डोल रही है और इन्हीं के ऊपर घात लगा रहा है कहीं से लेपर्ड। देखो एकदम कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। ये 4 गाय हैं। 101% दोस्तों यहाँ पे लेपर्ड है। कुत्ता भी भौंका और गाय बड़ी ही परेशान थी। अभी एक जगह खड़ी हैं तो मूव कर रही थी। ये सेंस कर पा रही हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं चल रहा कि लेपर्ड कहाँ है। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ, कब तक खड़ा रहूँगा। तो अब गाय उस तरफ देख रही है जिस तरफ घर है, लेकिन अभी जब मैं पहले शूट कर रहा था तो जंगल की तरफ देख रही थी और बड़ी ही परेशान लग रही थी। हालांकि अभी मैं जब जाऊँगा तो फिर होगा, लेकिन रात भर तो मैं खड़ा रह नहीं सकता। और अगर टाइगर को शिकार मिलेगा नहीं तो वो क्या खाएगा? उसको तो भगवान ने बनाया ही मांस खाने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।